जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट 17/9/2024 से स्टार्ट हुआ है और एंड इसका जब होगा यानी रजिस्ट्रेशन क्लोज आपका 16/10/2024 को हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको 15 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आई होप आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया होगा। तो उससे पहले किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो पेपर सॉल्व करने या एग्ज़ाम देने में काफ़ी सहूलियत हो जाती है और रिजल्ट भी बन जाते हैं। अगर स्टूडेंट को सिलेबस के बारे में ही पता नहीं होता है तो फिर वो ब्लैंक कुछ भी पढ़े, उससे रिजल्ट नहीं बनते हैं, उससे टाइम ही वेस्ट होता है। तो अगर हम अच्छे से सिलेबस को समझ लें कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है तो उससे हमारे प्रिपरेशन में काफ़ी योगदान होता है, योगदान मिलता है, हेल्प मिलता है। ठीक है। तो ये जूनियर है, जूनियर लेवल का है, क्लास 6 to 8 के लिए डिटेल सिलेबस। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। तो ये सिलेबस है जूनियर लेवल के लिए। तो इसके अंतर्गत टोटल 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इससे 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के ही होंगे। फिर आपका आता है मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के होते हैं। सोशल स्टडी और सोशल साइंस, इन दोनों में से कोई एक लेना होता है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से तो मैथ लेता है, आर्ट्स बैकग्राउंड से तो सोशल स्टडी लेता है। ठीक है। इसके भी 60 क्वेश्चन ही आते हैं, 60 नंबर के ही होते हैं। फिर आपके 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर भी होते हैं। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट 90+ नंबर लाना है। 90 पे क्वालिफाई हो जाता है ओबीसी के लिए, सॉरी जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 83 नंबर लाना होता है। बट आप अगर 90+ लेके आते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो किसी किसी स्टेट में अगर सीटेट एलिजिबल मांगता है तो उसमें आपको अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो आपको 90+ का टारगेट करके ही चलना है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि आपको पता है 30 नंबर के आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 15 क्वेश्चन में यही सब टॉपिक है, जैसे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऐसे करके सोशलाइजेशन, ये जो प्याजे हैं, कॉलवर्ग, वाइसगोस्की हैं, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। और साथ ही साथ जो आपका एक है स्पेशल नीड्स के लिए 5 क्वेश्चन, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, इसके जो होते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर के आते हैं। इसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके अलावा जो पैडागोजी से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसमें 6-7 टॉपिक हैं छोटे छोटे, इससे आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं और 10 नंबर के ही आते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर आप अगर साइंस वाला स्टूडेंट है, उसके लिए मैथ और साइंस 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कंटेंट से 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो कंटेंट में क्या क्या पूछा जाएगा? तो नंबर सिस्टम होगा, अलजेब्रा होगा और ज्योमेट्री। इससे आपका 30 क्वेश्चन बनेंगे और 10 क्वेश्चन आपके मैथ पैडागोजी के होंगे। तो यानी टोटल मैथ से भी 30 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका जो होता है साइंस, साइंस में आपका 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें कंटेंट आपका 20 नंबर का होगा। ठीक है। कंटेंट में आपसे फूड से क्वेश्चन होंगे, मटेरियल से क्वेश्चन होंगे, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग से होगा, मूविंग थिंग्स पीपुल एंड आइडियाज से होगा, हाउ थिंग्स वर्क इससे आपके, और नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्स, इस सब से आपको मिला करके 20 क्वेश्चन इससे हो जाते हैं कंटेंट से। और 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पैडागोजी से हो जाते हैं, यानी 30 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। तो साइंस से भी 30, मैथ से भी 30, 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स हैं तो आपको या तो मैथ लेना होगा, मैथ साइंस, या फिर सोशल साइंस। तो इस
तो सोशल साइंस में कंटेंट से ही 40 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें कंटेंट में क्या क्या होता है, हिस्ट्री, हिस्ट्री स्टार्ट होता है एकदम एंशियंट से लेकर के, आप देखेंगे टॉपिक इन सब एंशियंट का टॉपिक है। फिर यहाँ से मेडिवल के कुछ टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ से मॉडर्न। ठीक है, तो पूरा एंशियंट से मेडिवल जो आपका एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिर इसके अलावा फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी के सब टॉपिक आप देख लेंगे, जैसे ग्लोब है, इन्वायरमेंटल है, एयर है, वाटर है, इस सब से बहुत ही बेसिक टॉपिक है एनसीईआरटी के। अगर आप 6 से लेकर के 10 तक भी पढ़ लेते हैं या 8 तक 9 तक पढ़ लेते हैं, तब भी आपका इनफ है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और आप पी वाई क्यू देखेंगे तो आपको आइडियाज़ लग ही जाएगा। साथ इसके अलावा फिर आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, मेकिंग है डेमोक्रेसी है, स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके अलावा इसके सोशल साइंस का जो पैडागोजी होता है 20 क्वेश्चन आते हैं इससे, 20 नंबर के। तो इसका टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, आप इसे देख लें। इसके अलावा दो दो लैंग्वेज होता है। पहले लैंग्वेज में क्या होता है कि दो टू पैसेज होते हैं। ठीक है, एक पैसेज में 7 क्वेश्चन होंगे, एक में 8 क्वेश्चन होंगे। टोटल 15 नंबर के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पैडागोजी से 15 नंबर के होते हैं, तो 30 नंबर के आपके लैंग्वेज हो जाते हैं। और साथ ही आपका जो सेकंड लैंग्वेज होता है, इससे भी दो अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। 7 और 8 ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे। और फिर 15 नंबर के पैडागोजी आपके पूछ लिए जाते हैं, तो 15 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन बनते हैं, और 150 क्वेश्चन आ जाते हैं, 150 नंबर बनते हैं। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपको 90 का टारगेट लेके चलना है। 90 प्लस जितना ही अधिक नंबर आएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका डिटेल सिलेबस है जो जूनियर लेवल यानी कि कहा जाए पेपर 2 के लिए। और पेपर फर्स्ट के लिए मैंने सिलेबस डाल दिया है, अगर जिन्हें देखना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप सीटेट की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, जो आपके पॉइंट, एक एक पॉइंट जो है आपके सिलेबस में मेंशन है उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, वीडियो दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।